अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रीज कोर्स जमात शशुम मजमून साइंस इसका अमली खाका नंबर 10 हल करेंगे, जिसमें पहला है तस्वीर में खाने के तहफ़्फ़ुज़ के कौन से तरीके दिखाए गए हैं। इन तरीकों के ज़रिए कौन से खाने की अशिया महफूज है, नोट करें। पहली तस्वीर में हमें दूध या चाय दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या करते हैं, उबालते हैं, यानी उबालना। दूसरी तस्वीर में फ्रिज है, इसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, सर्द करते हैं ताकि वो कई दिनों तक महफूज रहे, यानी सर्द करना। तीसरी तस्वीर में हमें एक सॉस की बोतल दिखाई दे रही है, यानी हम उसे क्या कर रहे हैं, जेली और सॉस बना रहे, यानी मुरब्बा और अचार जैसा बनाना। उसके बाद में ये है सुखाना, पपड़ सूख रहे हैं, यानी सुखाना। उसके बाद सवाल नंबर 2 है रोटी का एक टुकड़ा लिए और इससे एक डिब्बे में रखें और दिन में एक बार या 3 या 4 दिन तक मुआयना करें। इस अमल से आपने क्या सीखा, नोट करें। पहले दिन में हम देखेंगे रोटी गीली या नम होंगी। दूसरे दिन में हम देखेंगे रोटी पर कपास जैसे सफ़ेद या काले रेशे बढ़ने लगे। तीसरे दिन में रोटी के टुकड़े में बू आने लगी। चौथे दिन में रोटी का टुकड़ा काला हो गया। यह हमने मुशाहिदा करे। अब यहाँ पर सवाल नंबर 3 है, अपनी वालिदा से आम कैरी का अचार बनाने का तरीके की मालूमात लीजिए और इसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया को नोट करें। अब जवाब लिखेंगे, अशियाएँ ज़रूरी है अचार बनाने के लिए: औसत जसामत की कांच की बरनी, छुरी, लकड़ी या स्टील का चमचा, 7 से 8 नींबू, पाव कटोरी नमक, 2 चमचे मिर्च का सफूफ, 1.5 कटोरी शक्कर। तरीका हमें है बरनी को साफ और खुश्क कर लेना है। छुरी से हर नींबू के 8 टुकड़े करेंगे। इन टुकड़ों को बरनी में डालकर इसमें शक्कर, नमक और मिर्च डालेंगे। तमाम अज्जा को अच्छी तरह हिलाकर बरनी के मुंह पर साफ कपड़ा बांधकर तेज धूप में कुछ दिनों तक रखेंगे। इस तरह से अचार बनेगा। सवाल नंबर 4 है, कुरकुरे, आलू, चिप्स, वेफर, हवाबंद पैकेट की पैकिंग की तारीख को चेक करें और बयाज में नोट करें। यहां पर अभी हम देखेंगे ये कुरकुरे लेस का पैकेट है, चिप्स का इस तरह से पैकेट होता है और इसकी पीछे की तरफ में यहाँ पर इसकी मुद्दत की तारीख होती है कि कब तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते, जिसमें आलू चिप्स के पैकेट पर बनाने की तारीख है 25/6/2021 और इसे 60 दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2 महीने के मुद्दत में हम इसको इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पर अब अमली खाका नंबर 11 हल करेंगे। मश्क: घर के सीनियर शख्स के साथ अपने गांव के करीब आबी वसाइल देखें और मालूम करें कि वहाँ क्या है। नेज़ इनमें से कौन सा मादा पानी में तहलील होता है और कौन सा पानी में तहलील नहीं होता, इसका मुशाहिदा कीजिए, यानी पानी में हल क्या होता है और पानी में हल नहीं होने वाला। अब यहाँ पर हम देखेंगे बीमारी के जराशीम, कारखाने की जहरीली अशिया, मिट्टी के ज़र्रात तहलील हो सकते हैं। पानी में तहलील नहीं होने वाले मादे हैं प्लास्टिक, थर्माकोल, लकड़ी, कांच की अशिया। सवाल नंबर 2 है, पानी साफ करने का आसान अमल नीचे दिए गए अदादो शुमार में लिखिए और अदादो शुमार को नामजद करें। यहाँ पर प्लास्टिक की एक बोतल लिए, इसके मुंह पर एक साफ सुथरा कपड़ा का टुकड़ा बांधे, इसका निचला हिस्सा काटेंगे। बोतल को उल्टा करके इसमें शक्ल के मुताबिक कोयले का सफूफ, बारीक रेत और मोटी रेत की तय तैयार करेंगे। बोतल को शक्ल के मुताबिक तरतीब देंगे। अब कचरे वाला गंदा पानी आहिस्ता आहिस्ता बोतल में डालेंगे। बोतल के कटे हुए हिस्से में गिरने वाले पानी का मुशाहिदा करेंगे। ये पानी शफाफ नजर आता है। सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करें और इसमें पानी साफ करने के हर मरहले की तस्वीर देखिए। ये किताब में भी है हमारे यहाँ पर, जिसमें पहली तस्वीर हमको दिखाई दे रही है निथारना। गांव के पानी का जखीरे से लाया गया पानी टंकियों में साकिन हालत में रखा जाता है और फिटकरी इस्तेमाल की जाती है। छानने की मशीन के जरिए पानी को छाना जाता है। ऑक्सीजन मिलाना: पंप की मदद से पानी में हवा दाखिल की जाती है, जिसकी वजह से हवा की ऑक्सीजन पानी में हल हो जाती है। और चौथा तरीका है जराशीम से पाक करना। क्लोरीन मिलाकर पानी को जराशीम से पाक करते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक सादा वाटर प्यूरिफायर बनाए, जैसा कि बोतल को काटकर हम एक सादा वाटर प्यूरिफायर बना सकते हैं। बच्चों, ब्रिज कोर्स के ताल्लुक से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।